अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी लाइफ में क्या नहीं है, तो उसके लिए आपके पास बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास डिजायर जॉब नहीं है, या जॉब है बट डिजायर सैलरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पार्टनर नहीं है, जैसे मैं पार्टनर अपने लाइफ में चाहता हूँ वैसा पार्टनर नहीं है। बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपके पास मिल जाएगी, जिसका नाम आप लेंगे जब मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके पास क्या नहीं है। और आपको पता है ये हमारी एक ऐसी हैबिट है जो कभी हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम नहीं करने देती। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और उसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो शुरुआत करते हैं मेरे थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो देखो, मेरी लाइफ में हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, 4 अडल्ट और एक छोटी मेरी बेटी, ठीक है? घर एकदम बढ़िया, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मेरे पास, है ना? बट स्टिल सम टाइम ऐसा होता है कि मैं अकेली हूँ जिसके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी खींच सी आने लगती है, मतलब इरिटेटेड टाइप सा फील होने लगता है कि मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूं, है ना? अब ऐसे में मेरे मन में अभी मतलब कुछ दिनों से ये चल रहा है कि मुझे हेल्प मतलब चाहिए। बट थोड़ा सा मेरा थॉट्स ऐसे हैं, थोड़ा मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं मतलब ना सामने से मांगना पसंद नहीं करती हूँ, जैसे एक हस्बैंड से हो गया या फिर किसी भी अदर पर्सन से हो गया। मेरा ये होता है कि मेरे पास है तो मैं उसे खर्च करूंगी, दैट्स इट। तो मुझे ना मतलब एक चीज की अपने लाइफ में बहुत कमी महसूस हो रही थी आज, कि मेरी लाइफ में इस चीज की बहुत कमी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक हेल्प चाहिए, अब उसके लिए या तो मैनुअल हो सकते हैं या फिर हम कुछ इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स होते हैं उनका मैं यूज करूं, जिससे कि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे खुद से ही फिर बाद में फील होने लगा था कि मैं शायद कंप्लेनिंग मोड में जा रही हूँ, ठीक है? अब क्या हुआ, कल की बात है, मैं काम कर रही थी अपना जो भी रेगुलर होता है, और हमारे घर के साइड में ही एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक? अब वहां पे एक लेडी काम कर रही थी और वो मेरे पास आके कहती हैं कि दीदी एक बॉटल पानी दे दो। अब मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं पानी लेके गई और उनको मैं पानी दे रही थी, तो उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा था, ठीक? 2 साल का बच्चा था। मैंने पूछा इसकी क्या एज है, उन्होंने बोला 2 साल। और फिर वो मुझे बताती हैं कि मेरी एक छोटी 6 महीने की बेटी भी है, जिसको मैंने यहीं पार्क में लिटा रखा है, और ना मच्छर उसको बहुत ज्यादा काट रहे हैं। तो पहले तो मैं शॉक ही होगी, मैंने कहा आपका 2 साल का बेटा है और आपकी एक छोटी बच्ची भी है, तो आप कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हो? क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो एक ही बेटी है और वो ही मुझे मतलब इतना परेशान कर देती है कि मैं नहीं टाइम निकाल पाती। तो उसने बोला कि हो जाता है दीदी, करना तो पड़ेगा, ये अब पेट का सवाल है, इस टाइप से लोग जो बोलते हैं ना। और मैं सुन के शॉक रह गई। मतलब लिटरली, मतलब वो लेडी हैं जो सुबह अपने पूरे घर का करके आती हैं, फिर वो पूरे दिन लेबर हैं, वो अपने पूरे दिन का काम करती हैं, और रात को जाके फिर, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर जो काम होते हैं, कुकिंग हो गया या वो सारी चीजें, वो एक फीमेल को ही करनी पड़ती है, राइट? अब वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही लेबर हैं, बट डेफिनेटली वो घर जाते होंगे, तो हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकली रेस्ट ही करते होंगे, और जो वाइफ है उनको अपने बच्चों को भी संभालना है और वो अपना घर का खाना पीना वगैरह भी सब कुछ करना है। और उनकी बात सुन के मुझे इतना शौक सा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं मतलब कितना कंप्लेन कर रही थी, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम एक अच्छे घर में रहते हैं, घर में एसी है और जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, अच्छा प्रॉपर किचन है, प्रॉपर रहने के लिए चीजें हैं, बेड है, मतलब सोफा है, जो भी सारी चीजें होनी चाहिए घर में सब कुछ है। बट स्टिल मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत मत इरिटेटेड सी मैं फील कर रही थी कुछ टाइम से। तो उस लेडी को देख के मेरी वो फीलिंग सडनली चेंज हो गई, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाउ ब्लेस्ड आई एम, मेरे पास कितना कुछ है। और इवन मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूं तो उनका तो जवाब ही नहीं है। मतलब छोटी से छोटी चीज में वो हेल्प कराने को रेडी होते हैं, बस अगर उनके पास टाइम जब होता है तो, है ना? तो मतलब आप इस चीज से मैंने ये सीखा
कि कैसे हम हमेशा अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करने के बहाने ही बोलो, बहाने ही ढूंढते रहते हैं, या फिर हमें हमारी लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट हो या कुछ भी छोटा मोटा है और हम जो है तुरंत से कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, राइट। अब हालांकि मैं यहाँ पर आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है या मेरे अंदर ये ऐसी फीलिंग आई है, तो मैंने खुद को क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं किया है कि ओ माय गॉड मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं ये सब की चीजें जानती हूँ, कैसे वाइब्रेशन वर्क करती है, कैसे इमोशंस वर्क करते हैं, फिर भी मैं जेलिस होती हूँ। जेलिस तो नहीं, मतलब फिर भी मैं कंप्लेनिंग मोड में चाह रही हूँ कि यार मैं ही क्यों करूँ हर चीज का सारा काम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मतलब हस्बैंड थोड़ा बहुत करवा लेते हैं, बट स्टिल होता है ना थोड़ा सा कि मतलब मैं ही अकेले मुझे सब कुछ करना पड़ता है, इस टाइप से। तो मैंने अपनी इस फीलिंग को रिकॉग्नाइज किया, और उसको जब उस लेडी ने मुझसे बात की तो उनसे बात करने के बाद मेरी ये फीलिंग तुरंत से चेंज हो गई, राइट। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना चाहिए, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा ये याद रखना, हमेशा याद रखना, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी बद से बदतर क्यों ना हो, जो आपको लग रही है, मेरे इन वर्ड्स को मार्क कीजिए, जो आपको लग रही है कि मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमेशा याद रखना जो लाइफ आप आज जी रहे हो ना, वो दुनिया में बहुत से लोगों की ड्रीम लाइफ है, राइट। अगर इवन आपके पास कुछ नहीं है ना, अगर इवन आपकी सिर्फ फिजिकली आपकी बॉडी ठीक है ना, आपके दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, पूरी बॉडी अगर अच्छे से काम कर रही है, और आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पार्टनर नहीं है, बट अगर स्टिल आपके पास एक जॉब, आप स्टिल आपके पास अगर एक प्रॉपर बॉडी है ना जो पूरी अच्छी तरीके से काम कर रही है, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग क्या होता है, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक फिजिकल, एक प्रॉपर वर्किंग बॉडी, जिनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, राइट। आप रेंटेड हाउस में हो तो आपका ड्रीम हो सकता है मुझे अपना हाउस लेना है, अपना घर लेना है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी डिजायर को छोड़ दो, नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा अपनी डिजायर के पीछे डेस्परेट होके नेगेटिव इमोशन नहीं रखना कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो आपके पास है ना, आप पहले उसमें सेटिस्फाइड होइए। जब आप उसमें सेटिस्फाइड होते हो ना, तो आप लैक वाली फीलिंग को छोड़ते हो, और जब आप लैक वाली फीलिंग को छोड़ते हो ना, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी स्टार्ट होती है। अब वो अबंडेंस किसी भी चीज से हो सकती है, पैसों से हो सकती है, घर से हो सकती है, पार्टनर से हो सकती है, प्यार से हो सकती है, रिश्तों से हो सकती है, किसी भी XYZ चीज से हो सकती है, राइट। इस चीज को हमेशा याद रखिए, जो मैंने बताया ना उसको तो आप प्रिंट आउट निकाल के अपनी किसी भी वॉल पे लगा लो कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूं वो दुनिया में बहुत से लोगों का सपना है। तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूं अपनी करंट लाइफ के लिए, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। घर नहीं है, रेंटेड है, रेंटेड घर के लिए आप थैंकफुल होइए, ठीक है। जॉब नहीं है, डिजायर सैलरी नहीं है, बट स्टिल जॉब है, जॉब के लिए थैंकफुल होइए, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। और ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं पुराने, आप उनको चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियोस वो हैं। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जर्नल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं, वीडियोस बनाए हुए मैंने, आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमें अपना कंप्लेनिंग मोड छोड़ना होगा, ठीक है। तभी हम अपनी लाइफ में अपनी जो हमारे पास चीजें हैं, हम उनके लिए थैंकफुल हो पाएंगे, ठीक है। जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे, जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे, तब तक हम लैक में रहेंगे, और लैक वाली फीलिंग जब तक हमारे अंदर रहेगी, तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा से याद रखिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, और वो ये है कि अगर अगर आपके अंदर लैक वाली फीलिंग, या फिर कंप्लेन वाली फीलिंग, या फिर जेलसी वाली फीलिंग, जो भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपके अंदर हैं, तो खुद को कोसने नहीं है कि ओ माय गॉड मैं ये कैसे कर सकती हूँ, नहीं। क्योंकि मैंने भी आपको बताया ना, मेरे अंदर भी आती थी, मैं अब्राहम को पढ़ती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, मैं हर वो चीज करती हूँ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो भी मतलब वाइब्रेशन और इस टाइप की चीजें जो होती हैं, ठीक है। बट स्टिल मेरे अंदर भी ऐसे इमोशंस आते हैं, दैट मीन्स मैं एक इंसान हूं, है ना। इस चीज को याद रखो कि अगर आपके अंदर इस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं, तो वो आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि आप एक इंसान हैं, है ना। और इंसान का मतलब ही क्या होता है,
क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस है, हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि आप अपने उस इमोशन को कितनी जल्दी रिलीज कर लेते हैं, है ना। अगर आप उस कंप्लेनिंग मोड में लगातार रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में ऐसी ही चीजें मैनिफेस्ट करते रहेंगे जिनको लेकर के आप बार बार कंप्लेन ही करेंगे, ठीक है। आपको जेलेसी हो रही है, ठीक है, उसको रिलीज करो, है ना। सबसे पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो लोग अपने इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मैं सामने किसी से जेलस फील कर रहा हूँ या मैं किसी से कंप्लेन, मैं किसी के बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन आए तो उस चीज को एक्सेप्ट करो और उसको रिप्लेस करने की कोशिश करो, अपने उस इमोशन को शिफ्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? अब वो देखो, अगर मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, मैं अपने इसी से बताऊं तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, मैं कंप्लेनिंग मोड में जा रही थी, तो मैं उनको देख के अपनी लाइफ में जो जो चीजें हैं उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड और वो सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा जो इमोशन था ना कंप्लेन वाला, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से कभी भी आपकी लाइफ में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कंप्लेनिंग मोड में जा रहे हो तो अपने उस इमोशन को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना नहीं सीखेंगे, नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा मैं कि आपको क्या समझाना चाहती थी। ये हमारी ऐसी गलतियां हैं जो हम लगातार करते जाते हैं और इसी के साथ साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करते जाते हैं, चाहे एफर्मेशन हो, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे कुछ भी फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना, कोई भी टेक्निक्स आप लोग करते रहिए। बट जब तक आप अपने इमोशंस पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअली काम तो हमेशा करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, आपके फेवर में काम नहीं करेगा। मैंने अपना सेंटेंस करेक्ट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और यस याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।